नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड है 4NS, कक्षा है 4 और हमारा चैप्टर नंबर है 3 ईदगाह। हम सब्जेक्ट हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारा पार्ट नंबर है 1। देखो बच्चों, आज हम ईदगाह, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। यानी रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर और सुहाना प्रभात है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कि रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई है। यानी जो रमज़ान की ईद का जो उपवास रखते हैं, यानी जो रोज़े रखते हैं, उनके 30 दिनों के बाद ईद आती है, जो उनका बड़ा त्यौहार होता है। ईदगाह यानी त्योहारों पर जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है वो स्थान, जहाँ पे वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं अपनी त्यौहार पर, उनको क्या बोलते हैं? ईदगाह बोलते हैं। और ईद यानी रमज़ान मास के अंत में आने वाला मुसलमानों का एक त्यौहार है। ईद यानी रमज़ान मास जब ख़त्म होता है तब जो उनका त्यौहार आता है उसे क्या बोलते हैं? ईद बोलते हैं। तो देखो, मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। यानी जब उनका त्यौहार आता है तो सब लोग कहाँ जाते हैं? दरगाह जाते हैं, जहाँ पे उनको जो ईदगाह जाते हैं, जहाँ त्योहारों के दिन वहाँ पे क्या पढ़ा जाता है? नमाज पढ़ी जाती है। वहाँ पे वो सब जाते हैं, इसलिए उनकी तैयारी हो रही है। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं है। यानी लड़कों का कहना है कि उनको जल्दी हो रही है, वो बहुत खुश है क्योंकि उन्हें क्या कहाँ जाना है? ईदगाह जाना है। हामिद बड़ा प्रसन्न है। हामिद एक लड़के का नाम है जो क्या है? बड़ा प्रसन्न है। वो 4-5 साल का एक गरीब खूबसूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट में हो गया। हैजे की भेंट में हो गया यानी ऐसी एक चातक तथा संक्रामक रोग जिसमें दस्त और हो जाती है, ऐसी वो बीमारी थी। माँ न जाने क्यों पीली पीली होती, एक दिन मर गई। यानी माँ न जाने क्यों उसकी पीली पीली, यानी जैसे कि नहीं बोलते पीला होता है शरीर, यानी पीलिया बोलते हैं हम, वैसे वो मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। तो देखो बच्चों, वो एक छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप उसे छोड़ के गए, जिसका नाम क्या है? हामिद है, वो अब किसके साथ रहता है? अमीना के, यानी उसकी दादी का नाम अमीना है, जो क्या है? बूढ़ी औरत है। अमीना का दिल कचपचा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। यानी उसका मन कचपचा रहा है क्योंकि उसका बाप नहीं है, कोई उसकी माँ नहीं है। किसकी? हामिद की। वो उसका दिल बैठा जा रहा है, उसको ऐसा टेंशन हो रहा है कि वो किसके साथ जाएगा। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? और हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगी? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद की उत्साह का क्या करें? यानी छोटा बच्चा है, उसका जो उत्साह है, उसकी खुशी है ईदगाह जाने की, तो उसकी खुशी का क्या करें? उसे तो जाने देना पड़ेगा। अधिक पैसे भी पास नहीं है। वो क्या है? गरीब लोग है, गरीब, उनके पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो वो बोल रहे कि नन्ही सी जान है और पैसे का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। सब कुछ करके वो कुल 3 पैसे हामिद के लिए मेला वे जुटा पाई। यानी वो बूढ़ी दादी जो अमीना, वो क्या कर रही? हामिद के लिए खाली 3 पैसे ही जुटा पाई। सब कुछ करके वो कुल 3 पैसे हामिद के लिए मेला यूँ जुटा पाई। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। यानी छोटा सा बच्चा जो अपने अम्मा को समझा रहा है कि अम्मा आप बिल्कुल मत डरना, मैं पहले आ जाऊँगा। यानी कहाँ से? मेले में से मैं पहले आ जाऊँगा। ओके। सहसा ईदगाह पर दृष्टि, सॉरी बच्चों, गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का स्पर्श है जिस पर जाजम बिछी हुई है। रोजदारों की पंक्तियाँ एक से पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। नए आने वाले आकार पीछे की कतार में खड़े हो जाते। आगे जगह नहीं है। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। जहाँ ईदगाह गए हैं वहाँ पे कोई गरीब है या कोई बड़ा है, इसके कोई भेदभाव है क्या? नहीं है। वो क्या है? भगवान का हम मंदिर बोलते हैं उनका, जो ईद
जहाँ त्यौहार पर ईद यानी नमाज़ पढ़ा जाता है वो स्थान पर वहाँ पे किसी के द्वेष भावना नहीं है कि कोई बड़ा है या छोटा है, सब कैसे है वहाँ पे भगवान के लिए सब बराबर है। धन और पद की यहाँ कोई प्रश्न नहीं, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं और सिर वहाँ पे सिजदे में झुक जा रहे हैं, यानी लाखों सिर सिजदे में झुक जा रहे हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ऐसी बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ जल उठे और फिर एक साथ बुझ जाए। अपूर्व दृश्य का मानो भातृत्व भाव का एक सूत्र एक समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए ही है। यानी कि आपने देखा होगा जब हम दिया लगाते हैं तो उसकी बात जैसे वो जलता है तो उजाला, और जैसे वो बुझ जाता है तो ऐसा वो ईदगाह में लग रहा था, क्योंकि सारे सिर एक साथ उठ रहे थे और सारे सिर एक साथ झुक रहे थे। यानी कि वहाँ पे ऐसा दृश्य मानो भातृत्व का भाव एक सूत्र समाप्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए, यानी भातृत्व यानी सब भाई भाई की तरह भाई होने का भाव वहाँ पे प्रकट हो रहा था। नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, बूढ़े और बच्चे सभी मग्न हैं। मिठाई और खिलौने की दुकान का जमघट शुरू हो गया है। देखो वहाँ पे ईदगाह नमाज पढ़ना बंद हो गया है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सभी मिठाई और खिलौने की दुकानें का जमघट शुरू हो गया, यानी सब दुकानें खुल गई है। उधर दुकानों की कतारें लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, बिस्ती और धोबी। वहाँ कितने सुंदर खिलौने, यानी देखो खिलौने वहाँ पे मिट्टी के बने हुए थे। मुजरिम, राजा, वकील, बिस्ती, धोबी, यह सब क्या थे, खिलौने थे सुंदर सुंदर जो वहाँ पे रखे हुए थे। बस अब बोलना ही चाहते हैं। मोहम्मद सिपाही लेता है, तो मोहम्मद एक लड़का है जो क्या करता है, सिपाही लेता है। क्या सिपाही यानी खिलौना, सिपाही का खिलौना लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाले, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी तो कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आया, बिस्ती। मोहम्मद को सिपाही। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी हुई है। नूरे को वकील से प्रेम है, और जो नूरे लड़का नाम उसको क्या था, वकील। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद लचकन, अचकन के सामने की जेब में खड़ी सुनहरी जंजीर, एक साथ हाथ में कानूनी पौधा लिए हुए, मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस किए चले आ रहा है। ऐसे खिलौने उन्होंने उनका वर्णन खिलौने का किया है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे। वो इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौने के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने मिठाई ली, किसी ने गुलाब जामुन मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। तो देखो बच्चों वहाँ पे सब ने क्या लिया, खिलौने लिए, गुलाब जामुन खाए, मिठाई खाए, लेकिन वहाँ पे फिर बाद में वहाँ पे लोहे की दुकान, तो उनको लगा कि यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो वो सब क्या करें, आगे बढ़ गए। तो फिर हामिद ही एक ऐसा अकेला जो लड़का था जो क्या लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं, उसे एक ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तो देखो बच्चों वहाँ पे लोहे के चिमटे रखे हुए थे, तो उसे एकदम से याद आया कि मेरी दादी के पास तो ऐसा चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाते हैं, अगर वो चिमटा ले जाकर दादी के दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियाँ कभी ना तवे पर जलेगी, है ना। तो उसे वो ख्याल आया, खिलौने से क्या फ़ायदा, ज़रा देर की खुशी तो है, फिर तो कोई उसकी और आंख उठाकर भी नहीं देखता। कई तो घर पहुँचते पहुँचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। साबिल पर सब शरबत पी रहे थे। साबिल यानी शरबत की जो दुकान ठंड पे मिलते हैं वो उसे बोलते हैं साबिल। हामिद सोचता है देखो कैसे है ये सब, इतनी मिठाई ली, किसी ने एक भी नहीं दी। तो देखो बच्चों गरीब लड़का जो हामिद, उसके पास कितने पैसे थे, 3 पैसे थे। वो लोहे की दुकान पर रुक जाता है अपनी दादी के लिए। वो सोचता है कि मेरी दादी जब तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो मैं उसके लिए चिमटा खरीद लूँ जिससे उसकी उंगलियां तवे पे नहीं जलेगी। लेकिन बाकी के जो लड़के हैं सब ने क्या की, मिठाई ली, गुलाब जाम लिए और सभी ने शरबत पिया, लेकिन हामिद को पूछा ही नहीं और मिठाई भी नहीं दी कि लो एक मिठाई खा लो। तो वो बोल रहा है कैसे लड़के हैं, कैसे ये कि एक मिठाई भी नहीं दे रही मुझे।
किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, खाए मिठाइयाँ, उन्हीं का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसी निकलेगी, जुबान चटोरी हो जाएगी, मैं क्यों जीभ खराब करूं। तो देखो हामिद क्या सोचने लगा कि जो मिठाई खाएगा उनकी तबीयत खराब होगी, पूरी फुंसियाँ होगी, मुंह सड़ेगा, जब जुबान चटोरी हो जाएगी, और मैं क्यों ऐसा लूँ। तो अम्मा उसे देखेगी, दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआ देगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी तो मोहसिन और मोहम्मद मिजाज दिखाते हैं, सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसो मेरी बला से। तो देखो वो चिमटा लेने के पहले इतना सारा सोचने लगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, ये सब लड़के क्या कहेंगे, लेकिन मेरी अम्मा तो मुझे गले लगा देगी, वो लाखों दुआएं देगी कि मेरे हामिद ने मेरे लिए चिमटा लाया। उसने दुकानदार से पूछा है चिमटा कितने का है। दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया। तो देखो बच्चों, हामिद के पास 3 पैसे थे, और दुकान में जब उसने पूछा कि ये चिमटा कितने का है, जब दुकान वाले ने उसे क्या कहा कि ये चिमटा 6 पैसे बताए, तो उसका दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। और हामिद ने क्या कहा दुकान वाले से, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो, हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। और देखो बच्चों, उसने दुकान वाले ने उसे क्या कहा कि लेना है तो ले, नहीं तो जाओ। तो फिर 3 पैसे लोगे। और यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि कहा कहीं दुकानदार घूसण न दे, लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने इस तरह से उसे कंधे पर रखा मानो वो बंदूक की ओर शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले। हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या है, कोरी मिट्टी, जरा नीचे गिर पड़े तो टूट फूट कर ख़त्म हो जाए, अगर कोई शेर आँख जाए तो मियाँ बिस्ती के चक्के छूट जाए, सिपाही मिट्टी की बंदूक दौड़कर भाग जाए, वकील साहब चौके के में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक का शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। तो देखो बच्चों, उसने अपने चिमटे का वर्णन कैसे किया है। हामिद के तर्क का कोई और बच्चों के पास जवाब न था, और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा दिया। हामिद की बात का ऐसा रोक पड़ा कि जो साथी अभी तक उसे गांठ ही नहीं रहे थे, वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौने की तारीफ की। उनका चिमटा भी बारी बारी से बच्चों के हाथों में गुजरा और सबने उसे सहारा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे उस हामिद ने जो चिमटा लिया था उसके बारे में सबने क्या की, तारीफ की, और सबने अपने अपने खिलौने भी हामिद को बताए। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वालों घर पहुँचे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से वो जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ गए और परलोक सिधारे। यानी जो बच्चों खिलौने लाए थे बच्चों ने, उसकी बहन आई और मोहसिन की बहन आई और उसने क्या किया, उसके हाथ से वो खिलौना छीन लिया। तो वो क्या हुआ, ज़मीन पर गिरने के बाद टूट गया। मियाँ मुनूरे ने दीवार पर 2 कुटियाँ गाड़ी, उन पर लकड़ी एक पटरा रखा, पटरे पर कागज का कालीन रखा गया और नूरे के वकील साहब उस पर राजा बोझ की तरह विराजे। नूरे ने उन्हें देखा और पंखा चलाना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। रहा मोहम्मद, यानी सब बच्चे के क्या हो गए, खिलौने टूट फूट गए। अब रहा मोहम्मद का सिपाही। अब मोहम्मद ने जो सिपाही खिलौना लिया था उसका बचा था। अब उसका क्या होता है देखते हैं आगे। उसके लिए एक टोकरी आई, उसमें कुछ रंग के फटे पुराने चिंदड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। मोहम्मद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह से जागते रहो पुकारते हुए चले। टोकरी नीचे गिरी और उसके साथ मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गए। बेचारे की एक टांग टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनाइए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके साथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। तो देखो बच्चों, जो अमीना
अपनी हामिद की आवाज़ सुनते ही बाहर आ गई और उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? अभी अमीना क्या पूछ रही है हामिद से कि ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। कितने पैसे में? मोल लिया यानी खरीदा, मोल लिया यानी खरीदा। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना को क्रोध आया। दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, 3 पैसे थे उनका भी यह चिमटा उठा लाया। तो देखो बच्चों, अमीना को क्यों क्रोध आया कि छोटी सी नन्ही सी जान थी जो हामिद जो मेले में गया था लेकिन कुछ ना खाया उसने ना कुछ पिया, और क्या किया उसने कि लोहे का चिमटा अपने दादी के लिए लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध काफूर हो गया। काफूर होना यानी क्रोध उसका शांत हो गया। बच्चे ने कितना त्याग है, बच्चे में कितना त्याग है, यानी बच्चे में कितना प्रेम भावना है, यानी त्याग यानी अपने जैसे इरादों को त्यागना, यानी अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों की भावना को जानना, यानी उसे क्या बोलते हैं? त्याग। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, पर इसे वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी का इतना ध्यान रहा। यह सब सोचते हुए बुढ़िया गदगद हो गई। गदगद हो गई यानी उसके मन में इतना प्यार उमट आया, वो रोने जैसी हो गई, वो रो उठी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। देखो बच्चों, जो हामिद ने किया था वो बूढ़ी दादी को इतना अच्छा, यानी उसे इतनी बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसकी आंखों में से फटाफट बूंदें निकल पड़ी। और उधर हामिद वो अपनी दादी की प्यार भरी गोदी में दुबका जा रहा था, यानी जब उसने चिमटा लाया तो उसके दादी ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया था। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस प्रस्तुत कहानी में एक बालक की त्याग और अपनी दादी की प्रति उसके अद्भुत लगाव का चित्रण इस ईदगाह में किया हुआ है। हामिद की बूढ़ी दादी मेला देखने के लिए उसे क्या देती है? 3 पैसे देती है। तो हामिद क्या करता है? मेले में जाने के बाद वो अन्य बच्चों के साथ मिठाई और खिलौने नहीं खरीदता, वो अपनी दादी के लिए, अमीना दादी के लिए लोहे का 3 पैसे का चिमटा खरीदता है। इसे इस ईदगाह में ये बताया गया हुआ है, प्रस्तुत कहानी में ये समझाया गया हुआ है कि बच्चे में कितनी त्याग की भावना है। तो देखो बच्चों, ये हमारे शब्दार्थ और टिप्पण और मुहावरे दिए हैं। छक्के छूट जाना, होश उड़ना, रंग जमाना, प्रभाव डालना, मिट्टी में मिल जाना है, बर्बाद हो जाना, मर जाना, सफाई देना, निर्दाक्षता प्रमाणित करना, क्रोध ठाकुर होना, गुस्सा मिट जाना। ये जो प्रश्नों के उत्तर है मैं PDF के द्वारा आपको पार्ट नंबर 2 यानी हमारी जो स्वाध्याय पुस्तिका में है उसमें आपको मैं भेजूंगी। देखो बच्चों, ये आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या दिया है? कोष्टक में दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये जो आपको मैंने दिया है वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। क्रोध करने वाला, क्रोधित, क्रोधहीन। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे ये आपको लिखने हैं बच्चों। और यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। तो ये आपका होमेगा, आपको शब्दकोश यानी आपको आपकी वर्णमाला व्यंजन देख कर ये शब्दकोश अच्छे से जो आपको आता है ना, शब्दकोश क्रम में लगाना आपको आता है। निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन बनाइए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बहुवचन। तो ये आपको आपके यही वाले बुक में लिखने हैं बच्चों, जो मैं PDF के द्वारा आपको भेज दूँगी। जय गायत्री। सो थैंक यू।